लेकिन ये जो दो टेस्ट नहीं हुए तो भाई ये कहीं ना कहीं बिल्कुल महिंद्रा के और भारत एनकैप के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। तो मारुति के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। जब डिजायर 2024 का ग्लोबल एनसीएपी में टेस्ट लॉन्च होने से पहले हो गया था तो स्विफ्ट का अभी तक क्यों नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले ग्लोबल एनसीएपी ने मारुति डिजायर का 2024 वाला फेसलिफ्ट या जनरेशन जो भी कहना है कह लीजिए, उस गाड़ी का टेस्ट किया है, जिसमें वो गाड़ी 5 में से 5 स्टार लेकर आई है। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस बार मारुति की है। अब इधर जैसे भारत एनकैप वाले या फिर महिंद्रा वाले बिल्कुल मारुति की वेट में ही थे कि कभी अपनी गाड़ी का क्रैश टेस्ट कराएं, और इधर हम भी अपनी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट के लिए भेजें। अब भारत एनकैप में महिंद्रा की गाड़ियां क्रैश टेस्ट के लिए चली जाती हैं और क्रैश टेस्ट होकर लगभग डिजायर से 7 से 8 दिन बाद वीडियोस अपलोड कर दी जाती है। मतलब उसके बारे में सबको बता दिया जाता है कि भाई गाड़ियों ने ये स्कोर किया है। लेकिन भारत एनकैप की किसी भी वीडियो में सही से ना ही तो स्कोर दिखाया गया है गाड़ियों ने क्या स्कोर अचीव किया है, और कई सारे टेस्ट तो ऐसे हैं जो ग्लोबल एनसीएपी में किए जाते हैं और भारत एनकैप में नहीं किए गए हैं। अब महिंद्रा के ऊपर यह सवाल उठता है, क्या महिंद्रा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि उन गाड़ियों को ग्लोबल एनसीएपी में भेजा जा सकता था? क्योंकि जब ग्लोबल एनसीएपी में भारत एनकैप से बेहतर टेस्ट होता है तो ग्लोबल एनसीएपी में गाड़ियां जानी चाहिए थी, जहां अब से पहले महिंद्रा की गाड़ियां गई भी हैं। और अगर भारत एनकैप में ही टेस्ट कराना है कि भाई भारत की अपनी महिंद्रा कंपनी है और भारत एनकैप में हम अपनी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला इन्होंने अपनाया है तो उसके बाद जो ग्लोबल एनसीएपी में टेस्ट होते हैं गाड़ियों के, वो वाले टेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं हुए? काफी सारे टेस्ट ऐसे हैं जो काफी जरूरी थे। मतलब गाड़ी में अगर कोई पर्सन अंदर बैठा है उसकी तो सेफ्टी जरूरी है, लेकिन हमारी गाड़ी जिसे जाके टक्कर मारती है उसको कितना इम्पैक्ट होगा, उसका कितना नुकसान होगा, ये भी तो देखना होता है। ऐसे यहाँ पे कोई टेस्ट महिंद्रा XUV3 XO और महिंद्रा थार रोक्स के नहीं हुए हैं। और अब भारत एनकैप से या फिर महिंद्रा से सवाल यह है, अगर इस टाइप के टेस्ट हुए हैं तो उनके फुटेज कहाँ है? उनके फुटेज को वीडियो में यहाँ पे ऐड क्यों नहीं किया गया? तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं सारी चीजों को देखते हैं। थार रोक्स और XUV3 XO क्या स्कोर करके आई है, और साथ साथ कौन से वो टेस्ट हैं जो महिंद्रा अपनी मारुति की डिजायर के कुछ ही दिन पहले हुए थे, लेकिन महिंद्रा की इन दोनों गाड़ियों के भारत एनकैप में नहीं हुए। अब बात करूं थार रोक्स की या फिर XUV3 XO की, दोनों ही गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग में अडल्ट में भी और चाइल्ड में 5 आउट ऑफ 5 स्टार लेकर आ चुकी हैं। बताने को तो ग्लोबल एनसीएपी या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लैंग्वेज में बता सकता हूं, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए जिस भाषा में बोल रहा हूं बिल्कुल जज मत करना, अपना आसानी से बात को समझो और आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो बात समझ लो, दोनों ही गाड़ियों के लिए सभी कंडीशंस बिल्कुल सेम ही थी, और इससे अलग अगर किसी और ब्रांड की गाड़ी भारत एनकैप में जाती है तो उसके लिए भी सेम कंडीशन रहेगी। दोनों ही गाड़ियों को फ्रंट से मारा गया किसी चीज में, यानी कि जब हम फ्रंट इंपैक्ट देखेंगे किसी चीज में मार के चेक करेंगे तो यहाँ पे 64 किलोमीटर की अपनी स्पीड रखी गई। अब इसके बाद दोनों ही गाड़ियों को 50 की स्पीड पे कोई चीज साइड से आगे अगर टक्कर मारती है तो कितना इंपैक्ट आता है, इसको टेस्ट किया गया है। या फिर हमारी ये गाड़ियां 29 की यानी कि 29 के एमपीएच की स्पीड पे किसी पोल में जाके लगती हैं तो कितना इंपैक्ट आता है, इसको देखा गया है। यानी कि 30 की स्पीड पे अगर हमारी गाड़ी कहीं जाके लगती है उसको टेस्ट किया गया है। 50 की स्पीड पे कोई हमारी गाड़ी में आगे टक्कर मारता है साइड में तो उसको चेक किया गया है। फ्रंट से हमारी गाड़ी किसी में भिड़ती है तो 64 के एमपीएच पे टेस्ट किया गया है। अब ये तो वो टेस्ट हो गए जो ग्लोबल एनसीएपी में भी होते हैं और भारत एनकैप में भी हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और एक अच्छी बात और देख लो, अब गाड़ियां काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं महिंद्रा की भी। पहले ऐसा होता था कि इंपैक्ट गाड़ी के साइड में आया है और दूसरी साइड तक के एयरबैग्स खुल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाड़ी के जिस साइड इंपैक्ट पड़ा है उसी साइड के एयरबैग खुले हैं। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी के फ्रंट के खुले हों। फ्रंट में लगी है गाड़ी तो फ्रंट, साइड में लगी है तो साइड, तो मतलब काफी अच्छा इंपैक्ट हुआ है। इससे आपका थोड़ा खर्चा कमाएगा। अगर आपकी गाड़ी कल को एक्सीडेंट हो जाती है और आपकी गाड़ी में किसी एक साइड इंपैक्ट आता है तो आपको अपने फ्रंट वाले एयरबैग चेंज नहीं कराने पड़ेंगे और ना ही दूसरी साइड वाले। अब ये तो हो गई अपनी अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में दोनों ही गाड़ियां 5 में से 5 स्टार लेकर आ चुकी है। बात करते हैं उन टेस्ट की जो नहीं हुए। तो एक टेस्ट होता है जब आपकी गाड़ी किसी को टक्कर मारती है, बाइक सवार को, पैदल चलने वाले को या फिर साइकिल वाले को, और अगर उसकी लेग्स आपकी गाड़ी के बम्पर में लगती हैं तो उसकी लेग्स को कितना नुकसान पहुंचता है, इसके लिए एक टेस्ट होता है जो भारत एनकैप में नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो उसकी कोई वीडियो फुटेज कहाँ है, वो अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, तो डालनी चाहिए थी अगर हुआ है तो। दूसरा, अगर किसी बाइक राइडर का या फिर किसी मतलब नॉर्मल चलने वाले का सर यानी कि हेड आपकी गाड़ी के बोनट पे लगता है तो उसके सर में कितनी चोट आएंगी, कितना इंपैक्ट आएगा, इसके लिए भी एक टेस्ट किया जाता है जो ग्लोबल एनसीएपी में हमेशा होता है लेकिन भारत एनकैप में नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो इसकी भी फुटेज कहाँ है ये बताया जाए। अब ये दोनों चीजें भारत एनकैप के ऊपर तो सवाल खड़े करती ही है,
लेकिन साथ साथ महिंद्रा के ऊपर भी सवाल खड़े करती हैं कि महिंद्रा ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं किया कि भाई हम ग्लोबल एनसीएपी में ले जाएंगे तो वहां पे हमारी गाड़ी थोड़ा कम स्कोर कर पाएगी, इसलिए भारत एनकैप में लेकर चलते हैं, वहां पे हमारा एक तो लेग्स वाला और एक हेड वाला टेस्ट ही नहीं होगा तो गाड़ी अच्छा स्कोर करेगी। और अगर ऐसा नहीं है, फुटेज आपके पास है, आपने टेस्ट किया है, तो उन फुटेज को वीडियो में अपलोड क्यों नहीं किया गया, पब्लिश क्यों नहीं किया, यही हमारा सवाल है। अब मुझे एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई 5 में से 5 कहीं तो थोड़ा बहुत कम होता, चलो अच्छी बात है, महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी सुधरी है, लेकिन ये जो 2 टेस्ट नहीं हुए तो भाई ये कहीं ना कहीं बिल्कुल महिंद्रा के और भारत एनकैप के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। अब या तो ये दोनों टेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर अभी चल रहा होगा, मारुति डिजायर 2024 के दोनों टेस्ट हुए हैं, उसके बाद इस गाड़ी को फाइनल किया गया है कि हाँ भाई ये गाड़ी 5 आउट ऑफ 5 लेकर आ सकती है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से इन दोनों गाड़ियों को भी होने ही चाहिए थे। अब डिजायर तो लगभग 7.5 लाख रुपए में मिल जाती है, एक्सयूवी 3XO तो लगभग बेस वारंटी 9 लाख रुपए और थार रोक्स तो लगभग 12-14 लाख रुपए की गाड़ी है। और वैसे तो मैं इस चीज के ऊपर एक नई वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता देता हूं, मारुति डिजायर का क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनसीएपी में मारुति ने कराया है, लेकिन अभी तक भी जो न्यू मारुति स्विफ्ट है हमारी, इसका क्रैश टेस्ट ग्लोबल एनसीएपी में या फिर भारत एनकैप में नहीं हुआ है, आउट ऑफ इंडिया हुआ है। अब आउट ऑफ इंडिया की तो मतलब हम रिपोर्ट इंडिया में मान नहीं सकते, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में झोलमोल हो सकता है। तो मारुति के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है, जब डिजायर 2024 का ग्लोबल एनसीएपी में टेस्ट लॉन्च होने से पहले हो गया था, तो स्विफ्ट का अभी तक क्यों नहीं हुआ। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आता हूं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।